नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। 2025 के इस अंतिम क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। हमारे इस प्रयास का पर आपका समर्थन और प्रोत्साहन मिला, इसके लिए बोनस आपका आभारी है। अगले वर्ष में इसे और बेहतर करेंगे। लेकिन चलते हैं बाजार में आज 2 बजे तक का हाल देखने। बिटकॉइन करीब 88,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 24 घंटों में 1% से 1.4% ऊपर है। $88,000 के ऊपर टिके रहने में बिटकॉइन सफल रहा है, जो कि सबसे नज़दीकी सपोर्ट है। ऊपर की ओर $90,000 पर कड़ी रुकावट है, रेजिस्टेंस है। बाजार अभी अमेरिकी फेड की 2025 की तीसरी दर कटौती के असर को समझ रहा है और उम्मीद कर रहा है कि कटौती और आएगी। बाजार सीमित दायरे में है। इथीरियम करीब $2,950 से $3,000 के आसपास है, लगभग स्थिर है। महीने की शुरुआत में $3,200 के ऊपर था, फिर धीरे धीरे नीचे आया। $2,900 के आसपास सपोर्ट है और $31 के आसपास रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। संस्थागत स्तर पर स्टेकिंग की मांग बढ़ रही है और स्पॉट ETF में भी अब निवेश में बढ़ोतरी दिख रही है, हालांकि सुस्त है। इस वजह से इथीरियम का बाजार थोड़ा संतुलित दिखाई दे रहा है। सोलाना $124 से $125 के आसपास है। दिन में कोई खास बड़ा बदलाव नहीं हुआ। दिसंबर में कई बार 120 और 122 के सपोर्ट जोन के बीच में मूव करता रहा है। $130 पर मुख्य रेजिस्टेंस दिखाई देता है। 2026 की शुरुआत में अगर जोखिम लेने की भूख बढ़ती है तो L1 कॉइन में फिर खरीद लौटेगी। XRP 1.8-1.9 $1 के पास है। चाल फीकी है, पॉलिसी संकेत का इंतजार है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में XRP की स्वीकार्यता बढ़ेगी तो तेजी आएगी। मिड कैप्स में पोल्काडॉट बुनियादी रूप से मजबूत दिखता है, लेकिन अभी कम अपनाया गया नाम है। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज में बिटमाइन ने $352 मिलियन के इथीरियम्स को स्टेक किया है और इसकी कुल स्टेक हिस्सेदारी अब करीब करीब $1.37 बिलियन बताई जा रही है, जिससे इथीरियम के वैलिडेशन की कतार थोड़ी लंबी हुई है। और ये दिखाता है कि बड़े संस्थान नेटवर्क सुरक्षा को सहारा दे सकते हैं और अपना निवेश बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसका एक खतरा ये भी है कि इतनी बड़ी स्टेकिंग होने पर बाजार का प्रभाव कुछ हाथों में सिमट सकता है। 2025 के अंत तक कंपनियों और ट्रेजरी के पास ट्रेजरी और ETF को मिलाकर करीब 1 करोड़ से ज़्यादा के इथीरियम थे। स्टेकिंग से 3 से 4% की यील्ड मिलती है और इसलिए इथीरियम अब पोर्टफोलियो में यील्ड देने वाली एक तकनीकी बुनियादी संपत्ति जैसा बन रहा है। स्टेकिंग का मतलब है कि कंपनियां अपनी संपत्ति अपने कॉइन्स को सामने रखती हैं और उन्हें लेंड किया जाता है। उस पर ब्याज की तरह या जैसे पैसा दिया जाता है उस तरह से रिटर्न आता है और यील्ड आती है। 2025 के अंत में अधिकतम कंपनियां बिटकॉइन के साथ इथीरियम को भी रणनीतिक संपत्ति मानने लगी थी और स्टेकिंग के जरिए यील्ड लेने लगी थी और इस वजह से ये दोनों कॉइन अब मुख्यधारा में स्वीकार होने लगे हैं। लेकिन एक खतरा भी है कि अब क्रिप्टो का मूल्यांकन बाजार के निवेश के बजाय कारपोरेट रिस्क साइकिल से जुड़ने लगा है। यानी कंपनियां अगर अपने ट्रेजरी में ज़्यादा बिटकॉइन या इथीरियम रखेंगी तो उसका असर उसकी परफॉर्मेंस, कंपनियों की अपनी परफॉर्मेंस से, उनके कारोबार से प्रभावित होगी। पिछले 24 घंटों में कोई बड़ा हमला, गिरफ्तारी या कोई बड़ा फ्रॉड सामने नहीं आया है। रिटेल मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा दबा हुआ है। दिसंबर में चूंकि बिटकॉइन $90,000 का स्तर पार नहीं कर पाया, जो कि मनोवैज्ञानिक स्तर था, इसलिए सोशल मीडिया पर अब उम्मीदें बढ़ रही हैं कि आने वाले दिनों में थोड़ी बढ़ोतरी आएगी। लेकिन लंबी खींचतान के बाद जब थोड़ा आशावाद बढ़ता है तो बाजार में तेज उतार चढ़ाव की संभावना रहती है। ऑल्ट कॉइन्स की सर्च अब सीमित है। चर्चा का झुकाव मीम कॉइन से हटकर स्टेकिंग यील्ड और क्रॉस चेन अपग्रेड की तरफ जा रहा है। वॉल्यूम का संकेत भी यही है कि अभी निवेशक नियमित निवेश नहीं कर रहे हैं, खासतौर से रिटेल निवेशक केवल गिरावट पर खरीद कर रहे हैं। अगले 2-3 दिनों का आउटलुक सबसे महत्वपूर्ण है। फेड की दिसंबर की कटौती के बाद 2026 में आगे क्या फेड एक और कटौती करता है। अगर अगले कुछ दिनों में फेड के किसी बयान या किसी आर्थिक आंकड़े से 2026 की राह बदली तो यहाँ से बिटकॉइन में एक तेजी बन सकती है। $90,000 का स्तर बिटकॉइन के लिए रेजिस्टेंस है और इथेरियम के लिए 3100 का है। बिटकॉइन को 85,000 और इथेरियम को $2,800 पर सपोर्ट मिल रहा है। अब हम आ गए हैं साल के आखिरी क्रिप्टो काउंटर पर। 3 महत्वपूर्ण ट्रेंड जो अगले साल क्रिप्टो बाजार को प्रभावित करेंगे। कल हमने आपको 3 वो घटनाएं बताई थी जो पिछले साल हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इंस्टीट्यूशनल स्टेकिंग और यील्ड का फैलाव दिखाई देगा। इथीरियम और अन्य स्टेकिंग चेन अब कॉर्पोरेट ट्रेजरी में ETF में और ज़्यादा जोड़े जाएंगे, क्योंकि इससे 3 से 4% की बेहतर यील्ड मिलती है। दूसरी बड़ी चीज, नियमों के भीतर ऑन चेन फाइनेंस काफी बढ़ेगा। टोकेनाइज्ड बॉन्ड,
रियल एस्टेट टोकेनाइजेशन और ऑन चेन मनी का बाजार फैल सकता है। इस पर हमने कल भी आपसे विस्तार से चर्चा की थी। टोकेनाइजेशन क्यों इतना बड़ा है, क्यों इतनी तेजी से बढ़ रहा है, क्यों इसका बाजार भविष्य में है, इसके लिए आप बोनस के यूट्यूब पर जाइए और अर्थम में एक विशेष एपिसोड है टोकेनाइजेशन पे जो हमने पिछले साल किया, तो उसे समझ सकते हैं कि टोकेनाइजेशन का पूरा परिदृश्य क्या है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि आने वाला साल अब एकल चेन के बजाय, सिंगल चेन के बजाय कई चेन्स के रोल अप या पैरा चेन के संयुक्त ढांचे पर केंद्रित होगा और ये सबसे बड़ा घटनाक्रम होगा जहां कई ब्लॉकचेन्स अपने वित्तीय नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ेंगी। इसे करीब से देखना होगा। आज इतना ही। नए साल की शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे सोमवार को।